1857 के विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? तो इसको सिपाही विद्रोह भी। सभी का स्वागत है तेंद्रा स्टडी में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा VVI यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो, भारत में 1857 की क्रांति ऐसे ही नहीं हुआ था, आज भी उसका किताबों में छपल होता है और एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्लास 12 का पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे, उसमें कम से कम मतलब बताए ना 10 नंबर का ये आया था 1857 की क्रांति, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कि डायरेक्ट मैच किया था। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ताकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछे तो एकदम पूरा समझ में आ जाए और उत्तर फटाफट दे सके। देखो, हम लोग पहले शुरू करते हैं 1 नंबर। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में 1857 की विद्रोह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति जब हो रहा था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 3 नंबर क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? मतलब कानपुर में 1857 का जो विद्रोह हो रहा था, उसकी अगुवाई किसने किया था? तो नाना भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तात्या टोपे सेनापति थे तो कौन था? तो ये नाना साहेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। पेशवा बाजीराव, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय का दशक पुत्र कौन था? तो ये इसका राइट आंसर भी हो जाएगा A नंबर। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दशक पुत्र कौन था? नाना साहेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर शाह जफर ने किनके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? आखिर किनके सहयोग से बहादुर शाह जफर ने किनके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था? बखत खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ सखदेव को कब फांसी दी गई? जो ठाकुर विश्वनाथ सखदेव था, इसको कब फांसी दिया गया था? 16 अप्रैल 1858 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1857 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? झारखंड में सिपाही विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 12 जून को हो गया था। इसका राइट आंसर। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये चुटुपाल और मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 31 जुलाई 1857। तो ऐसे ही हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो, 12 नंबर क्वेश्चन है, रांची में विद्रोह सैनिक का नेता कौन था? जो रांची में जो विद्रोह हो रहा था, उसका सैनिक का नेता मतलब लीडर कौन था? तो विश्वनाथ सखदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे? तो 13 नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सखदेव को फांसी पर लटका दिया था? आखिर कौन था अंग्रेज जो कि विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया गया था? बहुत दुखद कहानी है। जब इस कहानी को पढ़ोगे ना तो बहुत क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल डाल्टन। विद्रोह 1857 के विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? तो इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। समझे? आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। नादिर अली ने किस स्थान पर आंदोलन नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुटुपाल घाटी। समझे? तो हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? जो 1857 की जो क्रांति हो रहा था उसमें जफर। इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित था? तो बिहार राज्य से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर यानी कि 17। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो कि हम लोग 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, तो इसका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं फिर मतलब 19 नंबर माधव सिंह नेतृत्व किसने किया था? ये तो विश्वनाथ सखदेव इसका राइट आंसर हो गया था। इसी को तो फांसी लटका दिया गया था 29 जून को। तो और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना भी बनता है उतना तो करना ही पड़ेगा ना, तो करते हैं। इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति से संबंधित है? देखो 1857 की जो क्रांति हुआ था किनके कारण हुआ? तो मंगल पांडे, इसने ही तो सबसे पहले विद्रोह किया था कि चर्बी वाला कारतूस ना हुआ था ना। जब सब्जेक्टिव बताएंगे उसमें बताएंगे ना। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखो ये वही आ गया, यही तत्कालीन कारण था कि चर्बी वाले करतूत का अफवाह फैल गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे? पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार था? तो भैरव का था, भैरव इसका राइट आंसर। ये 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्रोह सैनिकों ने किस भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? विद्रोही विद्रोह सैनिकों ने किसे भारत का राष्ट्र घोषित कर दिया था, सम्राट? तो बादशाह बहादुर शाह द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए तो आप लोग ध्यान से और देखते रहना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो सबसे पहले अतुल्य उत्तरी देखेंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन है कि नाना साहेब कौन था? तो नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुटुपाल घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? चुटुपालू घाटी के झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो देखो और मांझी क्षेत्र में जो कि टिकैत उमराव सिंह सिख भिखारी को 8 जनवरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मतलब 8 जनवरी 1858 को चुटुपुल घाटी के एक वृक्ष में लटका कर फांसी दी गई थी, समझे। और इसका भी मस्त MCQ और आए मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो कि एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। ये तो VVI लगा लो भाई, ये 3 नंबर जो कि VVI क्वेश्चन लगा लो, बहुत बार पूछा गया। हम लोग का 12th एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा था, इसलिए हम लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, तो बहुत अच्छे से उत्तर दिए, तभी तो 90+ आया हम लोग का मार्क्स। तो देखो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस जो कि फील्ड नामक राइफल में भरने से पूर्व से मुंह से मतलब खोलना पड़ता था, इसीलिए यह विद्रोह हुआ था। और गाय का चर्बी जो मिलाता था उसमें ना, इसलिए उसने मना कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह में कोई 2 परिणाम बताओ। देखो 1857 की क्रांति हुआ था, उसका 2 परिणाम बताओ, 2 रिजल्ट क्या क्या निकला। तो देखो नंबर 1 रिजल्ट है कि कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत ब्रिटेन की पार्लियामेंट का शासन हो गया। पहले अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, अभी है, लेकिन पार्लियामेंट के सहायता से होता है। और दूसरा जो है, भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या बढ़ा दी गई है। भारत में जो ब्रिटिश संख्या ना क्या सेना को बढ़ा दिया गया है। और तोप खाना जो जहाँ पे तोप रखा जाता था, बारूद रखा जाता था, वहाँ पे अंग्रेज़ों के हाथों वहाँ पे रखने का इजाज़त दिया। भारतीय सैनिक एक भी नहीं, भारतीय सैनिक का विश्वास कम किए जाने लगा और धीरे धीरे इसको दबाने का कोशिश किए जाने लगा, समझे। इसलिए मतलब 1857 मतलब इतना खतरनाक ये हुआ था ना आंदोलन, क्या ही बता सकते हैं। 1857 गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? देखो रियासत का शासन ठीक नहीं चलाया जा रहा है, मतलब जो रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन और कुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रमुख जरूरी है। कहता कि शासन बढ़िया से नहीं चल रहा है, अगर हम लोग ब्रिटिश सैनिकों को नहीं लाएंगे तो यहाँ का सैनिक तो धोखेबाज भी निकल सकता है।
इसलिए सही से नहीं चल रहा है। सही से चलाने के लिए अंग्रेज सैनिक लाना ही पड़ेगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैंगिनो क्या फैसला किया था? 1856 में गवर्नर जनरल कैंगिनो क्या फैसला किया था? तो इसने जो फैसला किया था, कैंगिनो फैसला किया था बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उसने ही क्या किया था, मतलब ऐलान किया था कि कैंगिनो फैसला किया था कि बहादुर शाह जो जफर है वो अंतिम मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद कोई भी बादशाह नहीं हो पाएगा। समझे? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। सिपाहियों ने कंपनी के किस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था? जो कंपनी था, मतलब किस कंपनी का जो आदेश था उसको किसने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था? तो कब किया था? देखो, जब 1824 में सिपाही को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से बर्मा जाने का आदेश मिला, परंतु सिपाही ने बर्मा जाने से इग्नोर कर दिया, यानी कि नहीं गया। जब कंपनी की ओर से झगड़ा लड़ रहा था तो भारत का आदमी जो वर्मा बोला था कि जाओ तुम वर्मा और युद्ध करो, तो इसने मना कर दिया था कि हम लोग वर्मा नहीं जाएंगे युद्ध करने के लिए। तो यही बात को इसने इग्नोर कर दिया था। तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1850 में एक नया कानून के बारे में लिखें। जो 1850 में एक नया कानून के बारे में लिखना है। तो इस कानून के अनुसार अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो क्या होता है? पुरखों की संपत्ति पर उनका अधिकार पहले से ही होता है, मतलब जैसा ही रहेगा। तो देखो, सैनिक विद्रोह क्या है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह कहते हैं। समझे? तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। संघ विद्रोह तो आप जान ही गए होंगे। जब सैनिक एक साथ मिलकर करता है और जो मालिक होता है उसका बात मानता तो उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। समझे? ब्रिटिश संसद में 1858 में कौन सा कानून पास किया था? ब्रिटिश संसद में 1856 में कौन सा कानून पारित किया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में थोप दिया जाए ताकि भारतीय मामलों का बेहतर ढंग से संभल सके। देखो, 1857 की क्रांति में जो हुआ था, 1858 में एक कानून पारित हुआ और ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में दे दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका मतलब सारा पावर, सब कंट्रोल क्या ये अंग्रेज ने ले लिया ताकि भारतीय को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। समझे? तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन प्रमुख भारतीय नेताओं के नाम लिखे जिन्होंने 1857 के क्रांति में विद्रोह के में सक्रिय भाग लिया था। मतलब कौन कौन भाग लिया था उनका पूरा तुम्हें नाम लिखना है। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। देखो, मंगल पांडे ने लिया था ना। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी लिया था। नाना साहब भी लिया था। बकत खान भी लिया था जो कि इसके साथ था। कुंवर सिंह ये भी जो कि बिहार से था, बिहार राज्य से। तात्या टोपी, इसको नाना साहब भी कहते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई ये भी तो किया था। इसका बहुत बड़ी कहानी होता है, इसलिए मतलब ये हुआ। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इतना ही क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो लास्ट बार देखना बहुत जरूरी है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों का नाम लिखें। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों का नाम लिखें। देखो, 1857 के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? बैरकपुर था, मेरठ था, दिल्ली था, असम था, बिहार था, उड़ीसा था, सिंध था, अवध बंगाल था, पश्चिमी पंजाब, महाराष्ट्र, झांसी, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को यदि पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र क्या क्या था, तो ये सब पूरा नाम लिख देना तो राइट आंसर हो जाएगा। तो बकत खान कौन था? देखो, हम लोग बोले थे ना कि जो एक कुंवर सिंह जो था उसी का इस साथ में रहता था। दिल्ली में भारतीय सैनिकों को 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के राज्य विरुद्ध एक मतलब कमांडर इन चीफ के रूप में उन्होंने बकत खान के नेतृत्व प्रदान किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं
और 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म कर देंगे। देखो ये 14 नंबर है कि कब और कैसे मांझी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। कब और कैसे झांसी रानी जो लक्ष्मीबाई उसकी मृत्यु कैसे हुआ था। तो देखो वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ती हुई जून 1858 में शहादत मृत्यु को प्राप्त हो गया। शहादत मृत्यु यानी कि उसका मृत्यु क्या प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं ये 15 नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे कौन था। तो मंगल पांडे तो जो कि 1857 की क्रांति, इतना बड़ा क्रांति बना दिया था, सबसे बड़ा हाथ तो मंगल पांडे का ही था। तो देखो मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक था, ठीक। उसी ने सर्वप्रथम मार्च 1857 में बैरकपुर में चर्बी वाले करतूत का प्रयोग करने से इनकार किया था। उसे अंग्रेज़ों ने मृत्यु दंड दे दिया और उसके बाद प्राण दंड की खबर सुनकर भारतीय सैनिक ने विरोध कर दिया। प्राण दंड दे दिया ना, इसके लिए मतलब भारतीय सैनिक ने क्या विद्रोह कर दिया। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ऐसे ही अफर्मेटिव वीडियो के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।